हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको हमारे चैनल्स का लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल का साइन होता है, वहाँ पे आप ज़रूर क्लिक करना ना भूलिए। वो करने के बाद आपको तुरंत जब भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको रिलेटेड कोई स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें मेल कीजिए, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है studycapsule15@gmail.com। और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/studycapsule। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 MCQs पार्ट 7। इससे पहले भी हमने 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। सो अगर आपको वो वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे हमने डिफरेंट सब फोल्डर्स बना के रखे। अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहिए, या फिर पार्ट चाहिए, बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग कैप्सूल, या फिर ये हमारा जीके का 25 MCQs का जो भी हमने सीरीज शुरू किया है, तो प्लेलिस्ट में हमने ऑलरेडी बना के रखे। और जो भी मेरे फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट्स अभी हमें कमेंट करते हैं या फिर मेल करते हैं कि उन्हें जैसे कि अभी हाल ही में हमें कमेंट किया था या फिर मेल किया था कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो बनाए, तो हमने ऑलरेडी आपको बता देता हूँ कि हमने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना के रखा है और वो अपलोड भी हो चुका है। सो प्लीज़ उसे देखना ना भूलिए। हमारे प्लेलिस्ट में जाके फोल्डर चेक कीजिए, वहाँ पे ये वीडियो आपको ज़रूर दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन आईटी मिनिस्टर लॉन्च डिजिधन अभियान टू एनेबल एवरी सिटीजन, स्मॉल ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स टू अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट्स इन देयर एवरीडे फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। हु इज़ द यूनियन आईटी मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सो इसका आंसर है रविशंकर प्रसाद, बी रविशंकर प्रसाद। सो यस, रविशंकर प्रसाद जो कि आईटी मिनिस्टर है, इन्होंने लॉन्च किया है डिजिधन अभियान। और ये उन्होंने क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि जो भी डिमोनेटाइजेशन हुआ है उसकी वजह से जो हम कैशलेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो भी सारे सिटीजन्स हैं उनको अवेयर करने के लिए ये एक कैंपेन शुरू हुआ है। कैंपेन के दौरान सब लोगों को सिखाया जाए कि डिजिटल पेमेंट कैसे किया जाता है, डाउनलोडिंग, इंस्टॉलेशन और इस तरह के सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। तो याद रखिए, डिजिधन अभियान लॉन्च किया है रविशंकर प्रसाद इन्होंने। आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, सीकिंग टू फाइट करप्शन विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च 2 मोबाइल एप्लीकेशन विच कैन बी यूज टू अपलोड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्राफ्ट? तो इसका आंसर है बी, केरला। सो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे जो कि 9 दिसंबर को अभी मनाया गया, तो उस डे पे केरला के जो सीएम थे पिनरई विजयन, इन्होंने 2 एप्लीकेशन लॉन्च किए। एक अराइजिंग केरला और दूसरा विसल नाउ। सो इसका मोटो है, यूजिंग दिस ऐप पीपल कैन अपलोड वीडियोज़ एंड ऑडियोज रिलेटेड टू करप्शन अराउंड देम। सो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। केरला चीफ मिनिस्टर ने अभी लॉन्च किए 2 मोबाइल ऐप, राइजिंग केरला और विसल नाउ, जो कि इंटरनेशनल एंटी डे करप्शन पे लॉन्च किए गए, जो कि 9 दिसंबर को मनाया गया। याद रखिए। आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, इंडिया एंड विच कंट्री साइन एन एग्रीमेंट फॉर सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन? सो रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री साइन एन एग्रीमेंट फॉर सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन? तो इसका आंसर है ई, वियतनाम। इससे पहले हमने जापान के साथ भी एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि नवंबर में किया था शायद से। तो अगर आपको पूछा जाता है कि रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री साइन एग्रीमेंट फॉर सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, तो हमारा आंसर होगा ये वियतनाम। सो ये इन द प्रेजेंट, ये न्यू दिल्ली में एग्रीमेंट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और विजिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम, इन दोनों ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। सो चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू वेव सर्विस टैक्स ऑन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन अप टू ₹- टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन। सो Union government has decided to waive service tax on debit and credit card transaction up to 2000 rupees. हमारा आंसर है बी, 2000 rupees टू प्रोमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन। ओके, तो याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको फिर से रिपीट करता हूँ। गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू वेव सर्विस टैक्स ऑन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन अप टू 2000 rupees टू प्रोमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन। आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, which among the following banks has bagged the Best MSME Bank Award Private Sector 2016 instituted by ASSOCHAM? So MSME means micro, small, medium
इंटरप्राइजेस। ओके, सो ये जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बैंक अवार्ड जो कि प्राइवेट सेक्टर कैटेगरी में दिया गया है सी कर्नाटका बैंक को। ओके, कर्नाटका बैंक, याद रखिए कर्नाटका बैंक को ये प्राइवेट सेक्टर में मिला है और पब्लिक सेक्टर कैटेगरी में मिला है कॉरपोरेशन बैंक को। ओके, याद रखिए MSME मीन्स माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। और ये जो एसोचैम है जिन्होंने ये इंस्टीट्यूट बाय एसोचैम, सो इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, तो प्राइवेट सेक्टर में कैटेगरी में मिला है कर्नाटका बैंक और पब्लिक सेक्टर कैटेगरी में मिला है कॉरपोरेशन बैंक। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, माइकल जॉर्डन हैज़ बीन नेम्ड द हाईएस्ट पेड एथलीट ऑफ ऑल टाइम बाय फोर्ब्स विथ $1.7 बिलियन इन अर्निंग्स। ही प्लेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो माइकल जॉर्डन किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो हमारा आंसर है सी, बास्केटबॉल। सो याद रखिए माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल से रिलेट करते हैं और ये हाईएस्ट पेड एथलीट है। ओके, आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, नेम द बैंक विच हैज़ लॉन्च सीपी वॉलेट फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। सो इसका आंसर है बी, डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक ने ये न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है सीपी वॉलेट फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ओके, याद रखिए। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, सैमिली डाइड ही बिलोंग्स टू विच फील्ड। सो सैमिली, मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ जिनका अभी देहांत हुआ है। ये एक कोरियन अमेरिकन थे, तो ये स्पोर्ट्स से बिलोंग करते थे। ओके, ये इनका फील्ड था स्पोर्ट, और स्पोर्ट्स में ये डाइविंग करते थे। तो जो फैंसी डाइविंग होता है, जो स्विमिंग पूल के अंदर ऊपर से छलांग लगाई जाती है, वो छलांग लगाने के बाद एक्रोबेटिक स्टंट्स किए जाते हैं, जैसे कि समर सॉल्ट्स, ट्विस्ट। तो ये उनका ये इस तरह की वो डाइविंग करते थे, ये वो डाइविंग करते थे। सो याद रखिए, फर्स्ट मतलब कोरियन अमेरिकन और बिकम द फर्स्ट एवर एशियन अमेरिकन टू विन एन ओलंपिक गोल्ड। ओके, 2 टाइम इन्होंने ओलंपिक गोल्ड जीता है। सो याद रखिए, पूछा जा सकता है सैमी ली डाइड। ओके, ही बिलोंग्स टू विच फील्ड, तो हमारा आंसर होगा स्पोर्ट्स या फिर डाइविंग। ओके, याद रखिए। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ साइन 4 एग्रीमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी वीसा रिलैक्सेशन एंड इन्वेस्टमेंट। सो हमारा आंसर है ए, कतार। तो हमने अभी भी फ़िलहाल कतार के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड विजिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतार, जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन नासिर बिन खलीफा अल थानी, जो कि न्यू दिल्ली में अभी एग्रीमेंट साइन किया गया। ओके, तो याद रखिए, इंडिया एंड कतार हैज़ साइन 4 एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी वीसा रिलैक्सेशन एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द एथलीट हु वॉन द 2016 IAAF मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड इन मेल कैटेगरी। ओके, जो 2016 का IAAF मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है उसेन बोल्ट, इनको मिला है। ओके, उसेन बोल्ट आप सबको पता है। सो उसेन बोल्ट इनको मिला है। तो IAAF का फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। ओके, सो ये मेल कैटेगरी में मिला है उसेन बोल्ट इनको, और फीमेल कैटेगरी में मिला है जो कि इथोपिया की है अल्मेज अयाना। ओके, जिन्होंने अल्मेज अयाना, और इन्होंने भी रियो में गोल्ड मेडल जीता है। सो याद रखिए, मेल कैटेगरी में उसेन बोल्ट और फीमेल कैटेगरी में अल्मेज अयाना। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, हु वॉन द 2016 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। सो इसका आंसर है बी, मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे से है, नॉर्वे कंट्री से बिलोंग करते हैं, और ये 3rd टाइम द 2016 वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। इससे पहले 2013 और 14, जो कि साइमल्टेनियसली मतलब 2013 को हमारे इंडिया के विश्वनाथ आनंद, इनको फर्स्ट टाइम हरा के इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीता था। उसके बाद सेम मिस्टर आनंद को हरा के 2014 में, और अभी 2016 का वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप भी इन्होंने अपने नाम कर लिया है, मैग्नस कार्लसन। और ठीक है, और इनके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ कि इन्होंने अपने मतलब जस्ट 13 साल की उम्र में इन्होंने ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल कर लिया था। ओके, तो याद रखिए, मैग्नस कार्लसन 2016 के वर्ल्ड चेस चैंपियन है। ओके, आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है, विच बैंक लॉन्चेस आधार बेस्ड डिसबर्समेंट ऑफ माइक्रो लोन। ओके, तो इसका आंसर है सी, आरबीएल। आरबीएल बैंक, यस फ्रेंड्स, आरबीएल बैंक ने लॉन्च किया है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, मीन्स जिसे ऐसे भी आप ये भी बोल सकते हैं APBS, और इसका एब्रीवेशन APBS, और मीन्स आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम फॉर स्मॉल टिकट माइक्रो फाइनेंस लोन डिसबर्समेंट। और अकॉर्डिंग टू बैंक, मतलब बैंक हेड राजीव आहूजा, इन्होंने बताया कि इट इज़ द फर्स्ट बैंक टू लॉन्च द
APBS means Aadhaar Payment Bridge System on its platform, and the intent is to meet the government's target on digital banking. So डिजिटल बैंकिंग के लिए इन्होंने फर्स्ट बैंक है जिन्होंने ये आधार बेस्ड पेमेंट ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया है. ओके, तो याद रखिए विच बैंक लॉन्चेस आधार बेस्ड डिसबर्समेंट ऑफ माइक्रो लोन, तो इसका आंसर है सी, RBL. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक विल इन्वेस्ट $40,000 इन विच इंडियन फैशन स्टार्टअप अंडर द एफबी स्टार्ट प्रोग्राम, तो इसका आंसर है बी, क्यूलूट. ओके, याद रखिए फेसबुक विल इन्वेस्ट $40,000 इन विच इंडियन फैशन स्टार्टअप अंडर इट्स एफबी स्टार्ट प्रोग्राम, तो हमारा आंसर है क्यूलूट. ओके, आगे देखते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन है अंडर सेक्शन dash of the RBI Act, the Reserve Bank of India made the decision regarding demonetization, जो कि लास्ट मंथ में शुरू किया गया. डिमोनेटाइजेशन हुआ तो 500 और 1000 के नोट्स बैन कर दिए गए. तो वो किस एक्ट के तहत किया, RBI के किस एक्ट के तहत किया गया? सो अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको ये इसका आंसर पता होगा. इसका आंसर है C24(1). ओके, इसका आंसर है, याद रखिए हमारा आंसर है अंडर सेक्शन ऑफ 24(1) ऑफ द RBI एक्ट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेड द डिसीजन रिगार्डिंग डिमोनेटाइजेशन. आगे देखते हैं. हमारा अगला सवाल है रिसेंटली RBI रिड्यूसेस द मंथली कैश विड्रॉल लिमिट फ्रॉम द प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट टू व्हाट अमाउंट. ओके, सो रिसेंटली RBI ने रिड्यूस किया है जो कैश विड्रॉल लिमिट है प्रधानमंत्री जन धन योजना का, तो इसका आंसर है ई, 10,000. ओके, अगर आपको 10,000 के रुपीज़ का विड्रॉल करना है तो आपको जिस चीज़ के लिए चाहे, मतलब अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स आपको प्रूव करने पड़ेंगे कि वाई दे नीड द मनी और वाई यू नीड द मनी. ओके, आपको पैसे क्यों चाहिए. 10,000 के ज़्यादा अगर आपको विड्रॉल करने तो आपको प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे. और अगर आप नॉन KYC कंप्लेन अकाउंट होल्डर है तो आप पर मंथ 5,000 रुपीज़ निकाल पाओगे. ओके, आगे देखते हैं. हमारा अगला सवाल है विच इंडियन फिल्म हैज़ बीन इन्वाइटेड फॉर ए स्पेशल स्क्रीनिंग एट द UN हेडक्वार्टर्स, तो इसका आंसर है ए, पिंक. ओके, सो अमिताभ बच्चन स्टार्टर बॉलीवुड फिल्म है ये पिंक, जो कि काफ़ी अच्छी फिल्म है. ओके, तो UN हेडक्वार्टर में ये स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए इन्वाइट किया था पिंक मूवी को. ओके, आगे देखते हैं. हमारा अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंटल बॉडी गेट एंड एडवांस सिस्टम कॉल्ड त्रिनेत्र. ओके, त्रिनेत्र ये जो एडवांस सिस्टम अभी लॉन्च किए वो किस गवर्नमेंटल बॉडी ने किए, तो हमारा आंसर है बी, रेलवेज. क्यों रेलवेज? बिकॉज जो कि मतलब इस सिस्टम से प्रोवाइड किया जाएगा जो भी लोकोमोटिव पायलट होते हैं उनको क्लियर व्यू मिलेगा अप टू 1 किलोमीटर ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक. ओके, सो बहुत ही अच्छी बात है. और इससे ये सब करने से मतलब ये क्यों किया जा रहा है, इसका मोटो एक्चुअली है क्योंकि जो ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए. ओके, तो याद रखिए त्रिनेत्र जो कि शुरू किया एडवांस सिस्टम जो कि त्रिनेत्र जो कि अभी एडवांस सिस्टम लॉन्च हुआ है रेलवेज के लिए. आगे देखते हैं. हमारा अगला सवाल है हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया. ओके, सो इसका आंसर है डी, मरियम्मा कोशी. याद रखिए हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मरियम्मा कोशी. आगे देखते हैं. हमारा अगला सवाल है नेम द मोबाइल पेमेंट कंपनी विच हैज़ पार्टनर विद द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू पे टोल टैक्स. सो इसका आंसर है सी, मोबीक्विक. ओके, मोबीक्विक. सो मोबीक्विक के साथ अभी ये टाइप हुआ है NHAI का, मीन्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इन्होंने टाइप किया है टू एनेबल मीन्स जो भी सारे टोल प्लाजा 391 टोल प्लाजास पे ये आप मोबाइल वॉलेट के थ्रू आप टोल पे कर पाओगे. ओके, याद रखिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ टाइप किया है विच मोबाइल पेमेंट कंपनी, मोबीक्विक. ओके, आगे देखते हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी. ओके, सो पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल अभी है ई, उमर जावेद बजवा. ओके, उमर जावेद बजवा. याद रखिए. अगला सवाल है सेबी हैज़ अलाउड हाउ मेनी इन्वेस्टर इन एंजल फंड्स. सो एंजल फंड्स में सेबी ने अलाउड किए कितने इन्वेस्टर, तो आंसर है सी, 200. ओके, इससे पहले 49 थे, याद रखिए, अभी अलाउड किए 200.
आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर विल बी द चीफ गेस्ट एट द 14th प्रवासी भारतीय दिवस। ओके, सो इसका आंसर है ए पुर्तगाल। पुर्तगाल के जो प्राइम मिनिस्टर है एंटोनियो कोस्टा। सो एंटोनियो कोस्टा इनको इनवाइट किया गया है चीफ गेस्ट एज द 14th प्रवासी भारतीय दिवस। ओके, सो जो कि नेक्स्ट मंथ जनवरी में 7 to 9 जनवरी में बेंगलुरु में होगा। ओके, याद रखिए। अगला सवाल है द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार सॉरी द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार रिसेंटली लॉन्च ए स्कीम टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू अबाउट 50 lakhs होम बाय 2018। व्हाट इज द स्कीम कॉल्ड। तो इसका आंसर है बी हर घर बिजली लगातार। ओके, याद रखिए हर घर बिजली लगातार। अगला सवाल है विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान योजना। ओके, सो इसका आंसर है सी महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र सी हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है, ये अप्रूव किया है मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान योजना। सो इस योजना के तहत मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी टीचर्स जो कि अपना 100% रिजल्ट देंगे, मतलब कंटिन्यूसली 5 साल तक अपना 100% रिजल्ट देंगे, उनको उनके जो टर्म रहेगा उनमें 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा और सर्विस और कैश और इंसेंटिव भी दिया जाएगा। सो याद रखिए। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल मार्केट लिमिटेड। सो इसका आंसर है सी रत्नेश कुमार। ओके, याद रखिए रत्नेश कुमार ये जो MD और CEO बने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल मार्केट्स के, रत्नेश कुमार। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज़ हमें मेल कीजिए। हमारा मेल ID studycapsule15@gmail.com। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।